अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकॉन दबाइए, जिससे आपको आने वाले नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार, इस वीडियो में हम माँ दुर्गा के 9 रूप और उनके मंत्रों के बारे में और उन्होंने किस लिए अवतार लिए थे, इनकी कहानी जानेंगे। प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा में माँ दुर्गा को शक्ति की देवी के रूप में मानते हुए इनके विभिन्न स्वरूपों के पूजन, अर्चन और स्तवन का विधान बताया गया है। हमारे यहाँ वर्ष में 2 बार माँ दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की आराधना के लिए नवरात्रि का आयोजन किया जाता है। नवरात्र 2 बार आयोजित किए जाते हैं। पहले नव संवत्सरण के प्रारंभ में जब चैत्र प्रतिपदा का आरंभ होता है, तब चैत्र नवरात्र का आयोजन होता है और पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के पूजन के बाद रामनवमी के रूप में चैत्र नवरात्र संपन्न हो जाते हैं। इसी तरह वर्ष में दूसरी बार आश्विन के शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्र का आयोजन किया जाता है। इन नवरात्र में भी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का विशेष पूजन और अर्चन किया जाता है और 9 दिनों के बाद विजयादशमी से 1 दिन पूर्व शारदीय नवरात्र संपन्न हो जाते हैं। दोनों ही नवरात्र में माँ दुर्गा के शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, इस 9 रूपों का पूजन और अर्चन किया जाता है। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन, अर्चन और स्तवन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। ऋषभ यानी बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। माँ शैलपुत्री का पूजन और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनी, अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, वृषभ पर सवार रहने वाली, शूलधारिणी और यशस्विनी माँ शैलपुत्री की वंदना करता हूँ। भगवान श्री राम ने भी इन्हीं का व्रत किया था और इनकी पूजा करने पर आपको धन, आयु और बल मिलता है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है देवी ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति की रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपस्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया था। इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन दूसरे नवरात्र पर किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा निम्न मंत्र के माध्यम से की जाती है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा, अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है,
ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करें। माँ दुर्गा का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी के वंदन, पूजन और स्तवन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये खड्ग आदि विभिन्न अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है। ऐसा माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा अर्चना के लिए निम्न मंत्र बताया गया है। पिंडच प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। अर्थात श्रेष्ठ सिंह पर सवार और चंडकादि अस्त्र शस्त्र से युक्त माँ चंद्रघंटा मुझ पर अपनी कृपा करे। माँ दुर्गा का चौथा रूप है कुष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार है। 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कलश, बाण और कमल है। माँ दुर्गा के इस कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना निम्न मंत्र से करनी चाहिए। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। अर्थात अमृत से परिपूर्ण कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजो में माँ कुष्मांडा हमें सब कार्यों में शुभदायी सिद्ध हो। माँ दुर्गा का 5वां रूप है माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन यानी 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की माँ होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय अपने बेटे को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाई ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है। क्योंकि यह सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसीलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। स्कंद माता के इस रूप की आराधना निम्न मंत्र से करनी चाहिए। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा का 6ठा रूप है माँ कात्यायनी। नवरात्र के 6ठे दिन दुर्गा जी के 6ठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा और अर्चना की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इनकी उपासना करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि इन्होंने कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनका रंग स्वर्ण की भांति अत्यंत चमकीला है और इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में खड्ग अर्थात तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। इनका वाहन भी सिंह है
इनकी पूजा अर्चना और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। चंद्रहा सोज्वल करा शार्दूल वर वाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातनी। माँ दुर्गा का 7वां रूप है माँ कालरात्रि। नवरात्र के 7वें दिन दुर्गा जी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा और अर्चना का विधान है। इनका वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है, बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति दैदीप्यमान है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इनके 3 नेत्र है और 4 हाथ है, जिनमें एक में खड्ग अर्थात तलवार है तो दूसरे में लौह अस्त्र है, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गधा है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। एक वेणी जपा करना पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका करनी तैलाभ्य शक्त शरीरनी वाम पादोल्ल सल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। माँ दुर्गा का 8वां रूप है माँ महागौरी। नवरात्र के 8वें दिन दुर्गा जी के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है। इनके वस्त्र भी सफेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी श्वेत है। इनका वाहन ऋषभ अर्थात बैल है और इनके 4 हाथ हैं। इनका ऊपर वाला दाहिनी हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने 1000 सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। लेकिन बाद में भगवान महादेव ने गंगा के जल से इनका वर्ण फिर से गौर कर दिया। माँ दुर्गा की अर्चना पूजा और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। श्वेते रूषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यात् महादेव प्रमोददात्। माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन दुर्गा जी के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी माँ सिद्धिदात्री है। इनके 4 हाथ हैं और ये कमल पुष्प पर विराजमान है। वैसे इनका वाहन भी सिंह ही है। इनके दाहिनी ओर की नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। प्राचीन शास्त्रों में अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियां बताई गई हैं। ये 8 सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती है। हनुमान चालीसा में भी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता कहा गया है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। सिद्ध गंधर्व यक्षा देह असुरैरम परैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस प्रकार सिद्धिदात्री देवी सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती है।